औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्लास 10th आज हम सब्जेक्ट ऑलरेडी आप लोगों को पता है, दैट इज फिजिक्स। और टॉपिक जो आज हमारा है दैट इज ओहम्स लॉ। तो बेटा आज डिस्कस करेंगे व्हाट इज ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ किसको बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग टीवन पॉइंट दिस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बार बार एग्जाम में आता है, सरी थवन मगज अपनी। इसको मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा। अच्छा ऑलरेडी गोबरमेंट पढ़मुत व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। शाबाश। V इज इक्वल टू शाबाश W डिवाइडेड बाय Q। वर्क डन in order to bring the charge from one point to another point। इसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। एंड अच्छा ऑलरेडी पढ़मुत करंट बराबर आसन Q डिवाइडेड बाय T। ठीक है सब गोबरमेंट। शाबाश। करंट इज डिफाइंड एज चार्ज पास्ड थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट टाइम, दैट इज Q डिवाइडेड बाय T। पढ़मुत छो। आज हम बात करेंगे ओहम्स लॉ की। ओहम्स लॉ थवन वन कोई पॉइंट यार। ओहम्स लॉ यमन दोन दरमियान रिलेशनशिप। ओहम्स लॉ इज ए रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट पास्ड थ्रू ए कंडक्टर। समझाओ तो गो ओहम्स लॉ यमन दोन दरमियान रिलेशनशिप। ये ओहम्स लॉ क्या बनान अमुक स्टेटमेंट क्या? 1828 मज आव ये दिन और दिन वोल साइंटिस्ट यमिस नाव जॉर्ज साइमन ओहम। जॉर्ज साइमन ओहम और अहदिस नावस पे नाव वन क्या ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉस मज क्या बोले अमुक स्टेटमेंट क्या? ओहम्स लॉ क्या? पहले हमने ये जान लिया कि ओहम्स लॉ इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। अब हम स्टेटमेंट देखेंगे ओहम्स लॉ है क्या। ओहम्स लॉ में बनान जॉर्ज साइमन ओहम दोपन अगर टेंपरेचर थो कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेंपरेचर थो कांस्टेंट टेंपरेचर मीन्स नीदर इट इंक्रीजेस नॉट डिक्रीजेस। अगर ये टेंपरेचर थो 20 डिग्री सेंटीग्रेड इट शुड बी 20। ये कैसे चेंज गसन बेटा समझ में आता है? अगर ये टेंपरेचर 30 डिग्री ये 30 डिग्री कैसे चेंज गसन के। अब आप क्वेश्चन अराइज करोगे सर क्यों, वो हम आगे जाके बताएंगे आप लोगों को। अगर टेंपरेचर के चेंज तेल रेजिस्टेंस थी चेंज गसा, वो हम आगे जाके आप लोगों को पढ़ाएंगे। फिर इसी तरह इसलिए क्या था वो टेंपरेचर एट कांस्टेंट टेंपरेचर the current flowing through the conductor सब current just time is is directly proportional to the potential difference which is applied across the ends of the conductor। इतना समझ में आता है? current flowing through the conductor सब current yes अके तार में पकान सब करंट यस फ्लो गसान कंडक्टर में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आसान टू द पोटेंशियल डिफरेंस सब पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। बेटा ऑलरेडी पढ़नु लेट इट बी ए कंडक्टर आछि योर कनेक्ट करित फॉर एग्जांपल बैटरी योर चुस कनेक्ट करित फॉर एग्जांपल बल्ब गोबर अंकन एंडन पे को क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी इज एट higher potential, bulb is at lower potential। ऐसे को create potential पूरा as potential difference according which current flow गसा। अगर potential difference के ज्यादा current will flow more, current क्या पाए ज्यादा। अगर potential difference के कम current क्या पाए कम। बेटा समझे बन वो इसी क्या directly proportional। बेटा समझे बन कुछ current is directly proportional to potential difference। Potential difference increases, current increases. Potential difference decreases, current decreases। बेटा समझे वो current कैसे current डिनोट शाबाश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस V
So I is directly proportional to V. यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं OR V is directly proportional to I. V is directly proportional to I. What is it? Ohm's law. बेटा समझ आ गए? What is Ohm's law? At constant temperature, the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor. करंट को किससे डिनोट करते हैं? I से. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? V. So I is directly proportional to V. Or not V is directly proportional to I. ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया? शाबाश. थोड़ा आगे बढ़ेंगे. So V ऐसे ही रहेगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चेंज इक्वल्स में तिल क्या लगा नहीं था? कांस्टेंट. क्या लगा? कांस्टेंट. सो कांस्टेंट इनटू क्या सच उसको बोलियो? करंट. ठीक है. सुबह V इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट हम यहां पे यूज करेंगे R, वेयर R इज कांस्टेंट. ठीक है सब. एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस. This constant is called as resistance. ठीक है सब. ठीक है तरह और V ये R इधर रिवर्स लिखेगा डिवाइड. So V by I is equal to R. V by I is equal to R. This is what? Ohm's law. ठीक है सब. What is V? Potential difference. What is I? Current. एंड इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू R. व्हाट इज R? रेजिस्टेंस. ये हम आगे जाके डिफाइन करेंगे. वेयर दिस R इज रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट. ठीक है सब. ठीक है तरह. नाउ व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का छेस वन. रेजिस्टेंस का छेस वन. अब ठीक है. So V by I is equal to R. What is V? What is I? Current. And what is R? Resistance. This is Ohm's law. समझाओ ये याद रखना. Now अब यहाँ पे कांस्टेंट आ गया R, where R is resistance. What is resistance? इसकी मैं दो डेफिनेशंस आप लोगों के सामने रखूंगा. दोनों तो याद ये एग्जाम में आता है. What is resistance? और ये किन चीजों पे डिपेंड करता है वो भी हम बताएंगे. Resistance is a property of a conductor. ये कंडक्टर की एक खुद की प्रॉपर्टी होती है. कौन सी प्रॉपर्टी? शाबाश. which opposes the flow of charge. यह मजी चार्ज किस पकनस मज क्या चलन रिकॉल. बेटा समझिएगा. रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर. कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज. यह मजी चार्ज किस पकनस मज क्या ना बेटा रुकावट. उसको क्या बोलते? रेजिस्टेंस. सो रेजिस्टेंस इज a property of conductor due to which it opposes the flow of charge. Resistance is a property of conductor due to which it opposes the flow of charge. तो ये पहली डेफिनेशन. सेकंड, ओवरऑल तो सब बोल रहे हैं ये तो सीखना था. रेजिस्टेंस कब से बराबर V by I. What is V? What is I? को तेल मानो इस रेजिस्टेंस to ratio between the potential difference and the current flowing through the conductor. ये दोनों दरमियान ratio. So the ratio between the potential difference and the current flowing through the conductor is called resistance.
So the definition, the ratio between potential difference and the current. The ratio between potential difference and the current is called what? Resistance. Is called resistance. बेटा समझिएगा. अब हम यहां पे इसका यूनिट बताएंगे. What is the unit of potential difference? What is the unit of potential difference? Volt. तो इसका यूनिट लिखेंगे volt. What is the unit of current? Ampere. तो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया? वोल्ट पर एम्पियर. वोल्ट हम ऐसे लिखेंगे पर एम्पियर. वोल्ट पर एम्पियर. एंड दिस वोल्ट पर एम्पियर इज कॉल्ड एज ओम. क्या बोलते हैं? ओम. सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस नाउ? ओम. और इस ओम को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से. इट इज कॉल्ड ओमेगा. ये यूनिट नहीं है बल्कि ओम को डिनोट करते हैं इससे. ठीक है सब. ओम से कैसे करें डिनोट? ओमेगा से. सो व्हाट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ओम. व्हाट इज द यूजुअल नेम ऑफ ओम? वोल्ट पर एम्पियर. वोल्ट पर एम्पियर इज नाउ ओम. बेटा समझिएगा. ठीक है तरह. चलो कार वनो अकिस कंडक्टरस मज हसा रेजिस्टेंस 8 ओम. यहां पे बताएंगे. शाबाश बोलिए. रेजिस्टेंस इज इक्वल टू शाबाश वोल्ट पर एम्पियर. ठीक है ना? वोल्ट पर एम्पियर. सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, अगर ऐसी पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर करो 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट को 1 एम्पियर. तो रेजिस्टेंस क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1 एंड वोल्ट पर एम्पियर इज कॉल्ड ओम. ठीक है ना? रेजिस्टेंस कितना बराबर? करंट. When 1 ampere current is passed through a conductor, जब कंडक्टर में कितना करंट के पास? 8 एम्पियर. और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट. तम साथ मानो रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 ओम. वो समझिएगा. तम साथ मानो रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 ओम. बेटा आपने कितना क्वांटिटी है? 3. नंबर 1 रेजिस्टेंस. नंबर 2 पोटेंशियल डिफरेंस. नंबर 3 करंट. ठीक है ना? Resistance is equal to shabash V divided by I. What is it? Ohm's law. यही है ना? If we know the potential difference and we know the current, we can easily calculate what? The resistance. If we know the resistance and we know the current, we can easily calculate what? Potential difference. If we know the potential difference and the resistance, we can easily calculate what? Current. यमो त्रेयों में यम ते ज दिथ आसन त्रेयम हेको अस इजीली कैलकुलेट करित बाय यूजिंग दिस फार्मूला. समझाओ तो गुरु. फिक्र छ तरह. ओहम्स लॉस में क्या तोर अस फिक्र करंटस तो पोटेंशियल डिफरेंसेस दरमियान कोस रिलेशन छ? डायरेक्ट रिलेशन. मुंडे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर यमन दोन दरमियान बनाओ ग्राफ. कैसा बनाओ गुरु? ग्राफ. अगर इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे कत का दरमियान? Between potential difference and current. Secure by. अगर जब पर नहीं वो गवर्नमेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्या नहीं वो बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस. सपोज इट इज 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट्स. अपर क्या निमे गोबर? पोटेंशियल डिफरेंस. कपर न्यू एक्स एक्सिस की वन निमो वाई एक्सिस की कैसा गोबर? करंट. सपोज इट इज नंबर दैट इट बी 2 एम्पियर, इट इज 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 8 एम्पियर, 10 एम्पियर. दिस इज करंट. ठीक है सब बेटा. मान लेते हैं इन साथ पोटेंशियल डिफरेंस हो 0 वोल्ट. तम साथ करंट कितना? 0 वोल्ट.
त्रो ये डॉट ये पोटेंशियल डिफरेंस गो 1 वोल्ट मान लेते हैं तम साथ ये करंट ज एम्पियर योर खसो ये आई योर पको ये आई त्रो ये डॉट गुर समझ सपोज मान लेते हैं सब पोटेंशियल डिफरेंस कूच 2 वोल्ट तम साथ करंट तम साथ 4 एम्पियर त्रो ये डॉट ये साथ पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट करंट तम साथ सपोज 6 एम्पियर त्रो ये डॉट ये साथ पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट तम साथ करंट 8 एम्पियर त्रो ये डॉट ये डॉट्स पान में कंबाइन करो तो ये बना क्या स्ट्रेट लाइन गो तेल वनो पोटेंशियल डिफरेंस से करंट दरमियान ग्राफ क्या बना स्ट्रेट लाइन क्या बना बेटा स्ट्रेट लाइन समझ आओ तो और तिम कंडक्टर्स यम ओबे करन ओहम्स लॉ तिमन छे नाम वनन ओहमिक कंडक्टर्स क्या बोलते हैं फॉर एग्जांपल यम ते कंडक्टर वुछान छु फॉर एग्जांपल इट इज कॉपर सिल्वर ठीक है सब गोबर एल्युमिनियम यम छ फॉलो करन कुस लॉ ओहम्स लॉ सो क्या मतलब यम छ फॉलो करन ओहम्स लॉ यमन मन छ करंट पकन अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल डिफरेंस गैस इंक्रीज करंट गैस इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस गैस डिक्रीज करंट गैस डिक्रीज यमन कंडक्टरन क्या पे नाव ओहमिक कंडक्टर्स क्या पे नाव ब्या गई तिम कंडक्टर्स यम न ओबे छ करन ओहम्स लॉ के तिमन छ इस वनान नॉन ओहमिक कंडक्टर्स तिमन मन हेकि तो एग्जांपल लिखित जर्मेनियम सिलिकॉन तिम क्या गई नॉन ओहमिक कंडक्टर्स सेमीकंडक्टर्स इज क्लियर तिम छ ओबे करन ओहम्स लॉ के गवर्नमेंट फिक्र छ तरन असल पढ़ा समझ ये क्या इसे पढ़ा ओहम्स लॉ क्या इस पढ़ा अगर यमो त्रेव क्वांटिटीजों में क्वांटिटीज में दिथ आसन त्रेन तक क्या करें न्यूमेरिकल्स पे हम बाद में आ जाएंगे फिलहाल ओहम्स लॉ गो करिए वहां क्या तू याद ओहम्स लॉ क्या गो शाबाश एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस इज इट क्लियर कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर समझाओ तो फिर से यहां पे जाएंगे now what is the relationship between potential this resistance and current निमन दरमियान कौन रिलेशन रहा इनवर्स तमे मतलब गो अगर कंडक्टरस में रेजिस्टेंस है ज्यादा करंट गैस फ्लो कम अगर कंडक्टरस में रेजिस्टेंस है कम करंट गैस फ्लो ज्यादा तो समझाओ तो फिक्र छ तरन अगर एक कंडक्टरस में रेजिस्टेंस क्या है ज्यादा करंट क्या गैस फ्लो कम अगर एक कंडक्टरस में रेजिस्टेंस है कम करंट गैस फ्लो ज्यादा फिक्र छ तरन तिकाज तो ये कत मज ओहम्स लॉ कत मज ओहम्स लॉ बेटा समझ आओ तो फिर से बताऊं फिक्र तो बते ये क्या सब ओहम्स लॉ वन क्या द्राव तो लास्ट पर R is equal to V by I what is R resistance now what is resistance resistance is the property of a conductor कौन सी प्रॉपर्टी which opposes the flow of charge use hindrance chana use opposition ch current to the flow of charge उसको हम क्या बोलेंगे रेजिस्टेंस क्या बना ये कम से करंट डिनोट R से वहां उछो इसी रेजिस्टेंस कॉमन चीजन पे डिपेंड कर बेटा समझिए नंबर 1 factors affecting resistance number 1 resistance depends on length of the conductor so resistance is directly proportional to length of the conductor ठीक है सब बेटा resistance depends on length of the conductor
रेजिस्टेंस डिपेंड कर लेंथ ऑफ द कंडक्टर. कंडक्टर मीन्स तार यम चार्ज फ्लो गसान. ठीक है गुबन. अगर तार हज लेंथ आस बेटा ज्यादा तम सात तमिस मज रेजिस्टेंस ज्यादा. अगर तार हज लेंथ कम कम तार ये कस पकान चार्ज ये करंट पकान. अगर तमिस लेंथ कम तम सात तमिस मज रेजिस्टेंस कम. अगर ये वनो तेल क्वेश्चन इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर गेट्स डबल. अगर लेंथ गई डबल रेजिस्टेंस गई डबल. वेरी गुड. अगर लेंथ गई हाफ रेजिस्टेंस गई हाफ. समझाओ तो तिकाज डायरेक्टली प्रपोर्शनल. गो अथस तर यह कत फिक्र जीफ तार तथ मन ज्यादा क्या रेजिस्टेंस तथ मन अपोजिशन गसान ज्यादा कत टू द फ्लो ऑफ चार्ज. आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि अम साथ कंसिडर करने रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज. और ये रेजिस्टेंस कनेक्ट कत मज गसान सीरीज तम साथ ओवरऑल रेजिस्टेंस गसान इंक्रीज. अवे जेह तार मज ज्यादा रेजिस्टेंस. अवे जेह तार मज क्या ज्यादा रेजिस्टेंस. समझाव तुम फिक्र तरन. तमें मतलब गो सह गर वोल इस ट्रांसफार्मरस नजदीक बसान तमिस तार हज लेंथ ज्यादा कि कम कम. तमें मतलब क्या गो तमें मतलब गो रेजिस्टेंस क्या कम करंट क्या पे ज्यादा. मगर सह गर वोल इस ट्रांसफार्मरस दूर बसान तमिस क्या बन तार हज लेंथ ज्यादा. ये तार हज लेंथ गई ज्यादा रेजिस्टेंस गई ज्यादा. समझाओ तो तमें मतलब गो तमिस पावर तक बिचारिस कम. फिक्र तरन समझ में आता है क्या अम साथ कंसिडर करने. इट इज टू बी कंसिडर्ड दैट रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज. वो हम आगे जाके बताएंगे सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट गसान तम साथ ओवरऑल रेजिस्टेंस गसान इंक्रीज. और मूजूब रेजिस्टेंस गसान इंक्रीज. इज इट क्लियर. नंबर 1. नंबर 2 रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन area of cross section of the conductor. Area of cross section of the conductor. Resistance depend कर area of cross section of the conductor. That is resistance is inversely proportional to the A. What is A? Area. Area means thickness. अगर तार मचर आ ज्यादा तम सात इनवर्स तम सात तमिस में रेजिस्टेंस क्या कम. हेलो. अगर एरिया तार ज्यादा एरिया तार ज्यादा मीन्स अगर तार मचर आ ज्यादा रेजिस्टेंस क्या कम इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अगर तार मचर कम रेजिस्टेंस गई ज्यादा. अगर तार मचर ज्यादा रेजिस्टेंस गई कम. बेटा समझ फिक्र तोर अम साथ कंसिडर करने रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल. और ये पैरेललस में रेजिस्टेंस कनेक्ट गसान तम साथ ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या गसान डिक्रीज. क्या गसान बेटा डिक्रीज. बेटा समझ आओ. अब दोनों को कंबाइन करो क्या तो फिक्र जीफ तार ज़ोइश तार. जीफ तार तो जीफ तार को लेंथ ज्यादा ज़ोइश तार को एरिया कम. दोनों मन क्या रेजिस्टेंस ज्यादा. छोट तार लेंथ कम मोट तार एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस क्या कम. बेटा समझ जेह तार मज तो ज़ोइश तार मज क्या रेजिस्टेंस ज्यादा. छच तार मज तो मच तार मज रेजिस्टेंस क्या फिक्र तरो तो गई 2. नंबर 3 रेजिस्टेंस depends on material of the conductor. Material of the conductor. Resistance depends on material of the conductor. अब हमें ये देखना है कि कंडक्टर का मटेरियल कैसा है. यानी इसकी क्यों था समझाओ देखो उसका मटेरियल कैसा है. We have so many conductors. For example, there is aluminum, there is copper, there is iron, there is silver. Silver is called best conductor. क्या है? क्या तक में रेजिस्टेंस कम. कोई डिपेंड कर मटेरियल पर. समझ आओ गोबर कॉपर एलुमिनियम मन सिल्वर खुद रेजिस्टेंस क्या ज्यादा.
शेषतरस मन अम खुद ज्यादा ये समझे अवे मूजूब गरन मज या पोलन पे इस्तेमाल कर कॉपर वायर्स एंड एल्युमिनियम वायर्स क्या बेटा तिकाज तिमन मन रेजिस्टेंस कम करंट फ्लो गसान इजी इज इट क्लियर सारी को बेस्ट कंडक्टर कुछ सिल्वर मगर इसके सिल्वर का इस्तेमाल कैसे कॉस्टली ज्यादा वो एक्सपेंसिव हो जाएगा इज इट क्लियर अवे मूजूब ज्यादा पान कर इस्तेमाल कम कॉपर वायर्स एंड एल्युमिनियम वायर्स फिक्र तरह एग्जाम्पल ऑफ दैट इज कॉल्ड एज एलाय नाम निक्रोम निक्रोम इज एन एलाय ऑफ निक्रोम इज एन एलाय ऑफ निकल क्रोमियम मैग्नीज एंड आयरन यमन चोरन मेटलन हिंस बनेमच एलाय एलाय ऑलरेडी पढ़मुत a homogeneous mixture of two or more metals या metal and non metal ये तो कस मेटल है चोर कुछ निकल क्रोमियम मैग्नीज का आयरन ये चारों मिलके कौन सी एलाय बनाते हैं निक्रोम अत निक्रोमस मंस आसान 60 टाइम्स ज्यादा रेजिस्टेंस 60 टाइम्स मोर रेजिस्टेंस देन द कॉपर अमिस निक्रोमस मन 60 टाइम्स ज्यादा रेजिस्टेंस आसा कम कॉपर अगर कॉपरस निमो रेजिस्टेंस 1 ओम what will be the resistance of nichrome 60 ohm agar copper resistance निमो 2 ohm what will be the resistance of nichrome 2 into 60 2 into 60 बेटा समझ है ये छ रेजिस्टेंस आसा कतो nichrome आया क्या तर गोबर मेन फिक्री कि रेजिस्टेंस डिपेंड करा मटेरियल ऑफ द कंडक्टर कंडक्टर मटेरियल आज किस अकॉर्डिंगली तमिस मज क्या रेजिस्टेंस बेटा समझ है एंड द लास्ट पॉइंट resistance depends on temperature resistance depends on temperature agar temperature that is resistance is directly proportional to temperature अवे मूजूब थो मे ओहमस लास में स्टार्ट से टेम्परेचर क्या गोबर में कांस्टेंट अवे थो मे स्टार्टस टेम्परेचर क्या बेटा समझे तिकाज तह ये जवाब अगर टेम्परेचर करो ज्यादा रेजिस्टेंस गई ज्यादा अगर टेम्परेचर करो कम रेजिस्टेंस गई कम इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तमें मतलब गो ये टेम्परेचर ज्यादा जून जुलाईस में टेम्परेचर ज्यादा व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर्स सत क्या ज्यादा समझ आओ गोबर फिर तरह वंदस मन टेम्परेचर जनरली कम तमें मतलब गो रेजिस्टेंस क्या बेटर तिकाज तुम ऑलरेडी परस तोड़मुत ये टेम्परेचर कुछ चीज ज्यादा गसान तथ मज काइनेटिक एनर्जी क्या गसान ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी मिल ज्यादा और इन क्या कोलूजन ज्यादा समझ आओ तुम गोबर इसलिए रेजिस्टेंस क्या ज्यादा बेटा समझ फिक्र तोर तुम दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट ओहम्स लॉ फिक्र तोर तुम समझ आओ गोबर एनी क्वेश्चन अब इसमें न्यूमेरिकल्स हम करेंगे तो वो हम इंशाल्लाह करेंगे द डे आफ्टर टुमारो इज इट क्लियर फिक्र तोर चलिए विश यू ऑल द बेस्ट